नमस्कार दोस्तों, इतिहास, धर्म और कहानियों के सफर में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, अजय और पराक्रमी थे। उनके एक बाण से बड़े बड़े दानवों और राक्षसों के होश उड़ जाते थे। रावण हो या कुंभकर्ण, श्री राम के आगे कोई टिक नहीं पाया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या कभी ऐसा भी कोई धनुर्धर हुआ है जिसके पराक्रम को देखकर खुद भगवान राम भी नतमस्तक हो गए हों? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी कहानी जो धर्म के एक अनसुने अध्याय को खोलती है। एक ऐसा धनुर्धर जिसके आगे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम को भी अपना शीश झुकाना पड़ा। आखिर कौन था वो महान योद्धा? क्या वो रामायण का कोई पात्र था या महाभारत काल का कोई गुमनाम नायक? जिस धनुर्धर की हम बात कर रहे हैं उसका संबंध महाभारत काल से है। वो कोई और नहीं बल्कि महाबली भीम के वीर पौत्र घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरीक थे। जी हाँ, वही बर्बरीक जिन्हें हम आज खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। बर्बरीक बचपन से ही अद्भुत शक्तियों के मालिक थे। उन्होंने अपनी मां मोरवी और गुरुओं से युद्ध कला में ऐसी निपुणता हासिल की थी कि उन्हें 3 बाणों का वरदान मिला था। इन 3 बाणों से वो पलक झपकते ही किसी भी सेना को समाप्त कर सकते थे। महाभारत युद्ध से ठीक पहले बर्बरीक ने प्रण लिया था कि वो हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा होगा। अगर कौरवों की सेना कमजोर पड़ती तो वो उनका साथ देते और अगर पांडव कमजोर पड़ते तो वो उनके साथ हो जाते। भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे, इस बात को जानते थे। उन्हें पता था कि बर्बरीक की ये प्रतिज्ञा युद्ध के परिणाम को अप्रत्याशित बना सकती है। अगर बर्बरीक ने पांडवों का साथ दिया तो कौरवों का पलड़ा भारी होते ही वो कौरवों की तरफ हो जाएंगे और फिर पांडवों का पलड़ा भारी होते ही वो पांडवों का साथ देंगे। अंततः युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा और बर्बरीक अपने 3 बाणों से दोनों सेनाओं को क्षण भर में नष्ट कर देंगे। तब भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के सामने प्रकट हुए। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि तुम क्या करने जा रहे हो? बर्बरीक ने अपनी प्रतिज्ञा बताई। तब श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति का एक छोटा सा प्रमाण मांगा। क्या वो एक पल में सामने के पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से बेध सकते हैं? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए अपना बाण चलाया। उस बाण ने पेड़ के हर एक पत्ते को बेध गया, यहाँ तक कि एक पत्ता जो श्री कृष्ण के पैर के नीचे छिपा था उसे भी। ये देखकर श्री कृष्ण विस्मित रह गए। उन्हें पता था कि बर्बरीक की ये शक्ति युद्ध के नियमों को बदल देगी। तब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से उनके शीश का दान मांगा। जी हाँ, उन्होंने स्वयं बर्बरीक से कहा कि महाभारत युद्ध के सफल होने के लिए उन्हें अपने शीश का बलिदान देना होगा। बर्बरीक ने भगवान के इस रूप को पहचान लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश दान कर दिया। लेकिन उन्होंने एक इच्छा जताई कि वो युद्ध देखना चाहते हैं। दोस्तों, ये वो क्षण था जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें कई लोग भगवान राम का ही अवतार मानते हैं, इस वीर योद्धा की अटूट भक्ति, पराक्रम और धर्म के प्रति निष्ठा के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उन्हें उनके अपने नाम से पूजा जाएगा, खाटू श्याम जी के रूप में। बर्बरीक ने युद्ध देखा और उनकी जय जयकार हुई। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं बल्कि एक ऐसे वीर की है जिसने धर्म और अपनी प्रतिज्ञा के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया, और उस ईश्वर की है जिसने सच्चे भक्त की भक्ति और त्याग को सर्वोपरि माना। दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पहले से पता थी? इस अद्भुत पराक्रम और भक्ति के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।